भूखे थे। वो भोजन की खोज में निकले हुए थे। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में तोता बैठा दिखाई देता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते, कुछ मिला या हमारी तरह भूखे ही फिर रहे हो? एक अमरूद मिला था, वो मैंने खा लिया और अब दूसरे की खोज में हूँ। गोरी, ये मीठे मीठे फल भी इन मोटी चोंच वाले तोतों को ही मिलते हैं और हमें तो सूखा दाना तक नहीं मिलता। तोते, आज हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। अगर मन है तो आ जाओ हमारे साथ। ना बाबा ना, वहाँ तो चील और उल्लू रहते हैं, हम नहीं वहाँ जाएंगे। अगर ऐसे डरते रहोगे तो एक दिन वो चील और उल्लू तुम सबको इस जंगल से ही निकाल देंगे। कौवे जी, जान है तो जहान है, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर कौवा और कौवी अकेले ही पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ बैठ जाते हैं। वो उल्लू, जिसकी दोस्ती चील से थी, उन्हें देखकर तुरंत वहाँ आ जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि इस दिशा में ना आया करो। ये इलाका मेरा है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? हम भी कौवे हैं। अगर तुम उल्लू हो तो मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें यहाँ से भगाते हो। फिर क्या था कि उल्लू और गोरी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी पत्नी को लड़ता देख कालू कौवा भी उल्लू पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। तुमने मेरे सर से खून निकाल दिया। अगर अपने माँ बाप का दूध पिया है तो यहीं रहना। मैं अभी अपनी चील दी को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से भाग जाता है। चलो गोरी, भाग जाएं। वो चील बहुत जालिम है, वो हमें मार देगी। शर्म करो, कौवे होकर डर रहे हो और मैं कौवी होकर ये चावल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोरी चावल खाना शुरू कर देती है। दीदी, बहुत मारा, मुझे बहुत मारा है। उस काले कौवे ने थोड़ा कम और उसकी पत्नी ने तो मार मार कर मेरे सर से खून निकाल दिया है। मेरे उल्लू भाई जी को मारे वो कौवे, मैं अभी देखती हूँ। ऐसा कहते हुए चील और उल्लू कौवे और कौवी के पीछे जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा, गंदी शक्ल वाली कौवी? गोरी, अब चुप रहना। गोरी, चुप रहना। ओए कालू, तुम्हारे सामने ये भैंस मुझे गंदी बोल रही है और तुम खामोश हो और मुझे चुप रहने का बोल रहे हो। कर लो जो करना है। बुढ़ी, हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे इस उल्लू को और मेरा नाम गोरी कौवी है। मेरी माँ ने मेरा नाम गोरी रखा था। आज मैं तुम्हें गोरी से काली करके ही यहाँ से भेजूंगी। फिर चील गोरी पर हमला करती है। कौवा चाहते हुए भी लड़ाई से दूर ही रहता है। दीदी और मारो, दीदी और मारो। लड़ाई चलती है। गोरी भी खूब मुकाबला करती है। चील बूढ़ी थी और कुछ देर बाद वो थक जाती है। उल्लू जी चलो, अब मैं थक गई हूँ, फिर देखूंगी इस गोरी को। ऐसा कहते हुए उल्लू और चील वहाँ से भाग जाते हैं। बेशरम पति अपनी पत्नी को पीटता देख रहे थे। गोरी, मैं सोच रहा था अगर उसने तुम्हें ज्यादा घायल कर दिया तो तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा। मैं इसलिए दूर ही रहा। इस चील को अब नहीं छोड़ूंगी मैं और तुम्हें तो घर जाकर देखती हूँ। चल उठा चावल और चलें। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। कालू, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उस चील को छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारा वहम है। उसने गोरी से पंगा लिया है, गोरी से। गोरी छोड़, वो चील और हम कौवे, हमारा उससे क्या मुकाबला।
अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुजदल हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही ना करती। और फिर दूसरे रोज गोरी कव्वे सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। गोरी बहन और कालू, आपने क्यों बुलाया है हम सबको यहाँ? कल हम पहाड़ों की दिशा में गए थे, वहाँ मेरी उल्लू से लड़ाई हो गई। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं गया था। चुप कर जाओ डरपोक तोते, मुझे बात करने दो। और वो उल्लू उस चील को बुला लाया। उल्लू की पिटाई तो मैंने अच्छे से की, परंतु उस चील ने मुझे मारा है। गोरी बहन, अब तो हर समय यही डर रहता है कि न जाने कब वो चील हमारे घरों पर हमला कर देगी और हमें मार देगी। मैंने इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। सब अपना अपना दिमाग लड़ाओ कि कैसे उस बुढ़िया को मारे। अगर वो चील मर गई तो उल्लू खुद ही भाग जाएगा। फिर सब पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। आ गया, मुझे उपाय आ गया। मुझे पता था मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भैया ही कोई उपाय निकालेगा। बताओ कबूतर, क्या उपाय है? हम उस चील को जहर देकर मार देंगे। और उसे जहर देगा कौन? तुम्हारा बाप बुद्धू कहीं के। मेरा बाप नहीं, मैं ही दूंगा। बस आप सब देखते जाओ। अब तो वो चील और उल्लू मरेंगे, और जरूर मरेंगे। कबूतर भैया, कुछ बताओ भी, या ऐसे पहेलियां ही बुझाते जाओगे? फिर कबूतर सब पक्षियों को अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह कबूतर, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम हम सब में सियाने हो। कव्वे भैया, आप जंगल से जहरीली बूटी ले आए और मैं पानी पूरी का बंदोबस्त करती हूँ। और कबूतर भैया, आप जाओ और पहाड़ों की तरफ जाकर जंगल में ऐलान कर दो। और फिर वो सब अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। सुनो, अगर कोई यहाँ है तो सुनो। जंगल के बीच में मैंने पानी पूरी की दुकान लगाई है। पहले दिन सबके लिए फ्री होगी। बहुत स्वादिष्ट है मेरी पानी पूरी। अगर कोई मांसखोर सुन रहा है तो वो भी आ जाए। सबके लिए फ्री पानी पूरी। सुनो। ऐसे कबूतर ऐलान करता है। दीदी, कुछ सुना? हाँ, मैंने तो सुन लिया। कबूतर कह रहा था कि मांसखोर पक्षी भी फ्री में पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर दीदी चलें? उल्लू, कल उस गोरी की बच्ची से लड़ाई हुई थी। कहीं वो काली कव्वी हमें मारने के लिए कोई जाल ही ना बिछा रही हो। चील दी, आप चील हो और वो कव्वे, भला वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? अपनी तारीफ सुनकर चील भी फूल जाती है। तो फिर चलो हम भी तो देखें कैसी है कबूतर की पानी पूरी। फिर वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। पक्षी भी अपना जाल अच्छे से बिछा कर बैठे हुए थे। वो आ गई चील, और साथ में वो बड़ी आंखों वाला उल्लू भी है। आज मेरे मन को शांति मिलेगी। आज ये दोनों हमारे दुश्मन मरेंगे। कबूतर, देखा नहीं कौन आया है? अपनी गर्दन नीचे करो, कैसे अकड़ कर बैठे हुए हो। चील दी, अब तो मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। मैं सबको बताऊंगा मेरी पानी पूरी खाने चील दी भी आई थी। तो फिर लाओ, कैसी है तुम्हारी पानी पूरी? कबूतर पूरी और जहर वाला पानी उल्लू और चील के आगे रख देता है। गोरी, कालू, चिड़िया और तोता चुप करके बैठे हुए थे। फिर चील पेट भर के पानी पूरी खा लेती है। दीदी, चील दी, ये पानी भी पी ले, ये बहुत स्वादिष्ट है। अभी उल्लू ने इतना ही कहा था कि चील और उल्लू दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। अब पता चला मैं गोरी हूँ या काली। मरने से पहले मुझे एक बार अच्छे से देख लो। दीदी, क्या हम मर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जहरीली पानी पूरी खाई है तुम दोनों ने, अब कैसे बचोगे? कालू, लाना जरा बड़ी
वाली लाठी। मैं देखती हूँ अब इस चील को। परंतु वो चील और उल्लू वही मर जाते हैं। ऐसे गोरी कौवे और सब पक्षी अपनी बुद्धि से काम लेते हुए अपने शक्तिशाली दुश्मन को ठिकाने लगा देते हैं। सब